गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज भारतीय दंड संहिता की हमारी थर्ड क्लास है। आज हम भारतीय दंड संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अध्ययन करेंगे। ऑपरेशन ऑफ द पेनल कोड, दंड संहिता का प्रवर्तन। दंड संहिता कहाँ पर लागू होती है या दंड संहिता किस पर लागू होती है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। दंड संहिता का प्रवर्तन अर्थात कहाँ पर लागू होती है और दूसरा है किस पर लागू होती है। दंड संहिता के प्रवर्तन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो वर्ग है वो है प्रादेशिक प्रवर्तन। प्रादेशिक प्रवर्तन, इसको धारा 2 और 3 में दिया गया है। और दूसरा वर्गीकरण है बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन, इसको धारा 4 में दिया गया, वर्णन किया गया है। प्रादेशिक प्रवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दंड संहिता के अंतर्गत प्रादेशिक प्रवर्तन का तात्पर्य भारत के राज्य क्षेत्र में दंड संहिता का लागू होना। अर्थात प्रादेशिक प्रवर्तन यह कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता है वो भारत के राज्य क्षेत्र में यदि लागू होती है तो उसको हम प्रादेशिक प्रवर्तन, टेरिटोरियल ऑपरेशन कहेंगे। राज्य क्षेत्र, अब राज्य क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? भारत राज्य क्षेत्र शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा। भूमि अथवा धरातल, भूमि अथवा धरातल, ये हम राज्य क्षेत्र शब्द पढ़ रहे हैं। भूमि अथवा धरातल, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्य सीमाओं के अंदर भारत का धरातल सम्मिलित किया गया है। दूसरा है धरातल के नीचे की अवभूमि। तीसरा है धरातल के ऊपर का वायुमंडल। चौथा है प्रादेशिक समुद्र। खुले समुद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल दोनों को ही मानव जाति की सामान्य विरासत घोषित किया जा चुका है, इसलिए दोनों ही क्षेत्र किसी भी राज्य के क्षेत्र में नहीं आते। अर्थात खुला क्षेत्र, खुला समुद्र जो होता है, ओपन समुद्र, वह और अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र तल है, दोनों जो है मानव जाति की सामान्य विरासत है, इसलिए वो किसी की सीमा में नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल यातायात को सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में एक सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है और वह सिद्धांत है निर्दोष गमन का अधिकार। इसी अधिकार के अंतर्गत दूसरे देश के जहाज हमारे प्रादेशिक समुद्र के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 में जो मूल सिद्धांत दिया गया है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। हर व्यक्ति शब्दावली के अंतर्गत व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात नेचुरल पर्सन और दूसरा है विधिक व्यक्ति अर्थात लीगल पर्सन। प्राकृतिक व्यक्तियों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है, व्यक्ति की परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, तो व्यक्ति है प्राकृतिक व्यक्ति, एक नेचुरल पर्सन, और दूसरा है विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन। अब प्राकृतिक व्यक्ति को भी दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है भारत के नागरिक और दूसरा है विदेशी व्यक्ति। भारत का कोई भी नागरिक यदि भारत राज्य क्षेत्र में अपराध करता है तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। प्रत्येक गैर नागरिक यदि भारत राज्य क्षेत्र में कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। गैर नागरिक
ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है गैर नागरिक कहलाता है। समुद्री डाकू किसी भी देश के नागरिक नहीं होते। समुद्री डाकू मानव जाति के शत्रु कहलाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के विषय में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का नियम लागू होता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसे समुद्री डाकुओं को पकड़ सकता है, उनका अभियोजन कर सकता है और उनको दंडित कर सकता है। प्रत्यर्पण का कानून ऐसे लोगों के बारे में लागू नहीं होता। गैर नागरिकों को विधि की अनभिज्ञता के आधार पर बचाव उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विधि की अनभिज्ञता कभी भी क्षम्य नहीं होती है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। लिहाजा कोई विदेशी नागरिक भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि की अनभिज्ञता के आधार पर अपना बचाव नहीं कर पाएगा। क्या कोई विदेशी इस आधार पर अपना बचाव कर सकता है कि जो कार्य उसने किया है वह उसके अपने देश में अपराध नहीं है? इसका उत्तर है कि कोई विदेशी भारत में अपराध करने के बाद इस आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकेगा कि जो कार्य उसने किया है वह कार्य उसके अपने देश में अपराध नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य के लिए उसे अभियोजित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, भले ही उसके द्वारा किया गया कार्य उसके देश में अपराध नहीं हो। हालांकि यह बात अलग है कि मानवीय आधारों पर न्यायालय के द्वारा उसे दंड की मात्रा कम दी जावे। क्या विधिक व्यक्ति अपराध कर सकता है? हालांकि विधिक व्यक्ति सभी प्रकार के अपराध नहीं कर सकता। कुछ ऐसे अपराध हो सकते हैं जो कंपनी या निगम के द्वारा कारित किए जा सकते हैं। लिहाजा दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्ति शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों ही सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।